ईरान फिर जल उठा है। ईरान में महंगाई से हाहाकार है। ईरान में आर्थिक संकट ने एक बार फिर देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। ईरान का प्रोटेस्ट अब देशव्यापी हो चुका है। पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर छोटे शहरों तक अब प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। ईरान की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर चुकी है। गुरुवार की रात एक बार फिर ईरान धधक उठा। प्रदर्शन की आंच इतनी तेज हो गई कि खामेनेई सरकार सख्ते में आ गई। आनन फानन में सरकार ने इंटरनेट और फोन लाइन भी कट कर दी। आपको जानकारी दे दें कि इससे ईरान का दुनिया से संपर्क भी टूट गया है। बहरहाल ईरान के 12 दिनों के प्रदर्शन में लाशें बिछ चुकी हैं। एक डेटा के मुताबिक अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 8 नाबालिग शामिल हैं। ईरान में जेनजी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है और इस बीच अमेरिका ने भी ईरान को धमका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। और इस बीच आग में घी डालने का काम किया है ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने। यही कारण है कि ईरान में आधी रात को बहुत भारी बवाल हुआ है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। तो आपको बता दें कि ईरान का पाकिस्तान वाला हाल है। दरअसल ईरान का पाकिस्तान वाला हाल हो चुका है क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। महंगाई से आवाम, जो वहां की आम जनता है, वो त्रस्त है। रियाल मुद्रा का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। 28 दिसंबर 2025 को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन पहले तेहरान बाजार की हड़ताल से चला, मगर जल्द ही पूरे देश में फैल गए हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक अभी तक 21 लोगों की मौत हुई है, मगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एजेंसी ने 45 लोगों की मौत का दावा किया है और इनका दावा है कि 45 प्रदर्शनकारी थे। खामेनेई सरकार ने इसे विदेशी साजिश बताया है, जबकि प्रदर्शनकारी महंगाई, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो आर्थिक संकट के कारण ईरान में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल गए हैं। बुधवार और गुरुवार को प्रदर्शनों का सबसे तीव्र दौर देखने को मिला, जब विरोध प्रदर्शन हर प्रांत के ग्रामीण और कस्बे और प्रमुख शहरों तक फैल गए। हालांकि ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर अन्य जगहों पर हलचल बढ़ गई है। ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की अपील के बाद गुरुवार को प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतर आए और रैलियां निकाली गई है। सड़कों पर कब्जा कर लिया गया है और ऐसे में सरकार को भारी संख्या में सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतारना पड़ा। स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने इंटरनेट और फोन बंद कर दिया है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स के मुताबिक ईरान इस समय लगभग पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति में है। इंटरनेट और फोन लाइंस कट कर दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम विरोध की तस्वीरों और सूचनाओं को बाहर जाने से रोकने के लिए उठाया गया है और इस बीच विरोध प्रदर्शन काफी हद तक नेतृत्वहीन रहे हैं। हालांकि ईरान के निर्वासित युवराज द्वारा विरोध प्रदर्शन का आह्वान ये परखने का काम करेगा कि क्या प्रदर्शनकारी विदेश से आने वाले संदेशों से प्रभावित हो रहे हैं या फिर नहीं। गुरुवार तक ये विरोध प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में फैल चुका है। इससे पहले बुधवार को देश भर में कम से कम 37 विरोध प्रदर्शन हुए और इसमें शेरात भी शामिल है, जहां की ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में दंगा रोधी ट्रक को प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार करते हुए देखा गया। और अब चलिए इसी बीच आपको पॉइंटर्स में बताते हैं कि ईरान के हालात इस वक्त क्या है। तो दरअसल ईरान के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। प्रदर्शन अब 100 से ज्यादा शहरों तक पहुंच चुका है। निर्वासित क्राउन प्रिंस पहलवी के विरोध प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान उन्होंने कर दिया है और प्रदर्शन तेज करने का आह्वान कर दिया है। मशाद, तेहरान, ईरान शहर, बंदर अब्बास में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी देखने को मिली है और कुल मिलाकर अभी तक 45 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इसी बीच ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू करता है तो अमेरिका बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। तो ट्रंप ने यह फाइनल वार्निंग दे दी है। इधर ट्रंप की फाइनल वार्निंग ने स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू करेगा तो जो उसकी आदत है, तो अमेरिका उन्हें बहुत जोर से मारेगा, यानी कि करारा जवाब देगा। ट्रंप ने इसे लॉक एंड लोडेड बताया है, यानी कि अमेरिका ईरान में हमला करने को तैयार है।
ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है, खासकर मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ट्रंप की ये चेतावनी और भी ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हाल ही में वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना घर से उठाकर ले गई है। ईरान में प्रदर्शन की असल वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की असल वजह देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और महंगाई है। ईरानी मुद्रा रियाल बीते 1 साल में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और महंगाई करीब 42% तक जा पहुंची है। महंगाई से आवाम बेहाल है और उनके पास न नौकरी है न रोटी है। ईरान सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उधर अमेरिकी प्रतिबंधों, सरकारी कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार ने ईरान में हालात को और भी ज्यादा गंभीर कर दिए हैं। शुरुआत में दुकानदार सड़कों पर उतरे, फिर विश्वविद्यालय के छात्र जुड़े और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया है। आज खामेनेई की कुर्सी ही डगमगाने लगी है और ईरान का ये प्रदर्शन इतना बड़ा है कि 100 से ज्यादा शहरों में ये प्रदर्शन हो रहा है। बहरहाल ईरान में ये विरोध 2019 और 2022 के प्रदर्शन से भी ज्यादा बड़ा लगता है। साल 2019 में करीब 1500 मौतें हुई थी, लेकिन अब रिजीम कमजोर है, सेना में विभाजन की खबरें हैं, कुछ सैनिक डिफेक्ट कर रहे हैं। विपक्षी नेता जैसे क्राउन प्रिंस पहलवी ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा है, लेकिन ईरान सरकार इसे अमेरिका इजराइल की साजिश बता रही है। क्या ये रिजीम चेंज का समय है? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर प्रदर्शन बड़े शहरों में एकजुट हो गए तो खतरा बढ़ सकता है। ट्रंप की धमकी से अमेरिका ईरान युद्ध की आशंका है, लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया है हस्तक्षेप कैसे होगा। ईरान ने यह कहा है कि ये आंतरिक मामला है, लेकिन देखना होगा कि इस पर अमेरिका का क्या कदम रहता है और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहती है। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। 28 दिसंबर 2025 को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन पहले तेहरान बाजार की हड़ताल से चला, मगर जल्द ही पूरे देश में फैल गए हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक अभी तक 21 लोगों की मौत हुई है, मगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एजेंसी ने 45 लोगों की मौत का दावा किया है और इनका दावा है कि 45 प्रदर्शनकारी थे। खामेनेई सरकार ने इसे विदेशी साजिश बताया है, जबकि प्रदर्शनकारी महंगाई, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो आर्थिक संकट के कारण ईरान में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल गए हैं। बुधवार और गुरुवार को प्रदर्शनों का सबसे तीव्र दौर देखने को मिला, जब विरोध प्रदर्शन हर प्रांत के ग्रामीण और कस्बे और प्रमुख शहरों तक फैल गए। हालांकि ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर अन्य जगहों पर हलचल बढ़ गई है। ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की अपील के बाद गुरुवार को प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतर आए और रैलियां निकाली गई है। सड़कों पर कब्जा कर लिया गया है और ऐसे में सरकार को भारी संख्या में सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतारना पड़ा। स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने इंटरनेट और फोन बंद कर दिया है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान इस समय लगभग पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति में है। इंटरनेट और फोन लाइंस कट कर दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम विरोध की तस्वीरों और सूचनाओं को बाहर जाने से रोकने के लिए उठाया गया है और इस बीच विरोध प्रदर्शन काफी हद तक नेतृत्वहीन रहे हैं। हालांकि ईरान के निर्वासित युवराज द्वारा विरोध प्रदर्शन का आह्वान ये परखने का काम करेगा कि क्या प्रदर्शनकारी विदेश से आने वाले संदेशों से प्रभावित हो रहे हैं या फिर नहीं। गुरुवार तक ये विरोध प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में फैल चुका है। इससे पहले बुधवार को देश भर में कम से कम 37 विरोध प्रदर्शन हुए और इसमें शिराज भी शामिल है, जहां की ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में दंगा रोधी ट्रक को प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार करते हुए देखा गया। और अब चलिए इसी बीच आपको पॉइंटर्स में बताते हैं कि ईरान के हालात इस वक्त क्या है। तो दरअसल ईरान के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। प्रदर्शन अब 100 से ज्यादा शहरों तक पहुंच चुका है। निर्वासित क्राउन प्रिंस पहलवी के विरोध प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान उन्होंने कर दिया है और प्रदर्शन तेज करने का आह्वान कर दिया है। मशाद, तेहरान, ईरान शहर बंदर अब्बास में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी देखने को मिली है और कुल मिलाकर अभी तक 45 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इसी बीच ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू करता है तो अमेरिका बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा।
तो ट्रंप ने यह फाइनल वार्निंग दे दी है। इधर ट्रंप की फाइनल वार्निंग ने स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू करेगा तो जो उसकी आदत है, तो अमेरिका उन्हें बहुत जोर से मारेगा, यानी कि करारा जवाब देगा। ट्रंप ने इसे लॉक एंड लोडेड बताया है, यानी कि अमेरिका ईरान में हमला करने को तैयार है। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है, खासकर मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ट्रंप की ये चेतावनी और भी ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हाल ही में वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना घर से उठाकर ले गई है। ईरान में प्रदर्शन की असल वजह क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की असल वजह देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और महंगाई है। ईरानी मुद्रा रियाल बीते एक साल में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और महंगाई करीब 42% तक जा पहुंची है। महंगाई से आवाम बेहाल है और उनके पास न नौकरी है न रोटी है। ईरान सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उधर अमेरिकी प्रतिबंधों, सरकारी कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार ने ईरान में हालात को और भी ज्यादा गंभीर कर दिए हैं। शुरुआत में दुकानदार सड़कों पर उतरे, फिर विश्वविद्यालय के छात्र जुड़े और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया है। आज खामेनेई की कुर्सी ही डगमगाने लगी है और ईरान का ये प्रदर्शन इतना बड़ा है कि 100 से ज्यादा शहरों में ये प्रदर्शन हो रहा है। बहरहाल ईरान में ये विरोध 2019 और 2022 के प्रदर्शन से भी ज्यादा बड़ा लगता है। साल 2019 में करीब 1500 मौतें हुई थी, लेकिन अब रिजीम कमजोर है, सेना में विभाजन की खबरें हैं, कुछ सैनिक डिफेक्ट कर रहे हैं। विपक्षी नेता जैसे क्राउन प्रिंस पहलवी ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा है, लेकिन ईरान सरकार इसे अमेरिका इजराइल की साजिश बता रही है।